हमारे साथ दिखाते हैं मिल्कीपुर में चुनाव भी है और चुनावी माहौल गर्म भी है और यहाँ बढ़िया चाक में मिठाई की तैयारी चल रही है और मिठाई भी गर्म है। आप देख सकते हो किस तरीके से पूरे गन्ने की व्यवस्था यहाँ सेट कर रखी। किसानों के अगर देखा जाए तो सरकार गन्ने के रेट के लिए बहुत मारामारी चलती रहती है। पश्चिम में बहुत ज्यादा गन्ना होता है, वहां भी किसान लगातार धरने पे बैठे रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं। हालांकि किसानों की जो स्थितियां है वो भी किसी से छुपी नहीं है। क्या नाम है? आशीष शुक्ला। शुक्ला जी इधर आ जाओ, जरा पीछे आ जाओ जी। आपका ही है? थोड़ा रुक जा बेटा, उधर उधर ही रखना। आपका ही है ये? जी वैसे तो महादेव का है, लेकिन अब उन्होंने अर्पित किया है तो सेवाएं चल रही हैं। वैसे महादेव का है सब? जी जी, महादेव के बाबा जी के पुजारी हैं जी। अच्छा, क्या ये प्रक्रियाएं क्या चलती हैं इसमें, किस तरीके? प्रक्रिया है जैसे यहाँ के किसान जो है लोकल के, वो ला करके यहाँ गन्ना दे जाते हैं हमको और हम उसको उचित रेट पे खरीदते हैं। और उसके बाद खरीद करके फिर ये एक पोलो हमारा पहले भी लगा हुआ था। अच्छा, ये वो वाला था तो ये फेल हो गया यहाँ पे। फेल इसलिए हो गया कि लोगों की मांग बहुत ज्यादा है यहाँ पे गुड़ की, और हमारे इलाके में इधर कहीं है नहीं। लगभग 15 किलोमीटर के सर्किल में कहीं भी ये चीज है नहीं। तो दिमाग में आया, इधर पूरब साइड थोड़ा जाते थे, रिलेशन है, तो अम्बेडकर नगर साइड में मैंने चलते इसको देखा, तो वहां से मेरे दिमाग में आया। वैसे अपना दूसरा काम है, बड़ा काम है, कोका कोला की 7-8 ब्रांचों में आपका काम चलता है। तो परिवार से कई लोग हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए, गांव में करा जाए तो लोगों को आसानी हो जाएगी। बस तो मान के चलिए 4-5 लोग इधर, 4-5 लोग इधर, तो 7-8-10 लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और साथ साथ में काम भी थोड़ा सा बढ़ेगा। जैसे 4 भाई हैं तो थोड़ा सा बिजनेस भी, 2 लोग उधर पार्ट हो गए पार्टसन में, 1-2 लोग इधर अपना काम संभालेंगे। तो बस यही कहानी थी अपनी सीमेंट मोरंग की दुकान। कितने भाई भी? अपना 4 भाई हैं। 4 में से राजनीति का काम कौन संभालता है? कोई नहीं करता। ये सबसे गंदी चीज हमें लगती है। राजनीति सबसे गंदी लगती है? सबसे गंदी चीज क्यों? है, इसलिए लगती है कि जो भी जीतेगा केवल फॉर्च्यूनर, और दूसरा नंबर गोमती नगर में या कहीं कौशलपुरी में अच्छी जगह प्लाट लेना, उसका मकसद हो। फ्लैट लेना है जी, एक तो यही मकसद। अभी जैसे मिल्कीपुर में चुनाव चल रहा है, तो इस रोड से कितनी फॉर्च्यूनर निकलते हैं? सर इस रोड से हमें लग रहा है कि साल भर में जितनी गाड़ियां जाती हैं, इस 2.5 महीने के अंदर उतनी केवल फॉर्च्यूनर, आप वो देख लीजिए, फॉर्च्यूनर ही जा रही है। फॉर्च्यूनर का नाम लिया, फॉर्च्यूनर आप देख सकते हैं, फॉर्च्यूनर का नाम लिया तो फॉर्च्यूनर निकल गए। क्या लग रहा है इस बार मिल्कीपुर का माहौल? देखिए, चुनाव के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि राजनीति शुक्ला जी, राजनीति आप नहीं करते, अच्छी बात है, लेकिन हवा तो पता ही होगी ना। देखिए, हवा का कोई मतलब नहीं है, यहाँ बीजेपी जीतेगी। हाँ, बीजेपी जीतेगी। कैंडिडेट चेंज हुआ है, ना चेंज हुआ होता तब भी बीजेपी जीतती, उसमें कोई शंका नहीं है। 24 में फिर क्यों हार गए? 24 में सर कई ऐसी कहानियां हुई। गोसाईगंज का चुनाव हुआ, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, इसमें कोई मतलब गड़बड़ झाला नहीं, ये चीज शायद कोई ही आपको बताएगा। गोसाईगंज में शायद खब्बू तिवारी अगर चुनाव ना हारते, आप इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करिएगा, गोसाईगंज विधानसभा से अगर खब्बू तिवारी चुनाव जीतते तो लोकसभा चुनाव किसी के माई के लाल की औकात नहीं थी कि लोकसभा में हरा देता। समझ रहे हैं ना? खब्बू तिवारी चुनाव हारे क्यों? नहीं, खब्बू तिवारी चुनाव हारे, कुछ रही होंगी कमियां उनमें, वैसे तो हमें नहीं दिखती, या कुछ कहानियां रही होंगी, तो इस वजह से कहीं ना कहीं राजनीति है, 2 लोग अखाड़े में आएंगे तो 1 लोग जाएंगे। ये आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात है कि पूरा भाजपा की राजनीति का केंद्र अयोध्या रही, 22 जनवरी को पूरी तरीके से आपने देखा कि बहुत बड़ा इवेंट हुआ, उसके बावजूद चुनाव हार गए? देखिए, सारी चीजों का एक ही निचोड़ है कि ये पब्लिक है, यहाँ आप किसी से तोड़ मड़ोड़ के नहीं जा सकते। जनता है, सब जानती है, सब जानती है। ऐसा नहीं कि सरकार ने बहुत काफी काम किया है, उपलब्धियां किया है, हिंदुत्व के ऊपर कुछ ज्यादा ही इन्होंने किया है, इस वजह से आप कुंभ में इतने आदमी नहा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? पहले नहीं नहाते थे कुंभ? नहीं नहाते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन इतनी संख्या में, इतने तरीके से विशाल 50-50, 60-60 किलोमीटर के घाट पूरे तरीके से अच्छे से बनाए गए, तो ये कहानियां है थोड़ी सी। और यहाँ की जहां तक बात रही, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय हमारे एरिया में, मिल्कीपुर में, कम से कम 7 कैबिनेट मंत्री और 40-50 विधायक, जो कि मतलब जानकारी मिलती है इसे, मैंने किसी को इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं है, जो आंकड़े बताए जाते हैं वही मैं बता रहा हूँ। मैंने पहले भी आपसे कहा कि राजनीति के बारे में कोई ऐसी मुझे रुचि आई ही नहीं है, क्योंकि सारे लोगों का मकसद एक ही होता है, मैं माननीय विधायक, ये मेरी फॉर्च्यूनर, ये मेरे 5 बंदे दाल भात खा करके बढ़िया मूली, और उसके बाद निकल लिए हैं, और ये जिंदाबाद जिंदाबाद, ये सारी चीजें सर थोड़ा सा युवाओं के लिए तो एकदम से मान के चलिए आप
युवाओं की बात छेड़ दी है। युवाओं की स्थिति इस समय पढ़े लिखे युवाओं की क्या है? युवाओं की स्थिति सर रील तक अटक गई है। वो केवल 60 वीडियो रील तक अटके पड़े हैं। समझ रहे हैं ना सर? और कोई किसी से कहीं दूर बात हो जाए तो उसको सोशल मीडिया के माध्यम से बाहुबली दर्शा करके ऐसी कहानियां, मतलब लोग सब अपने माइंड के थिंकिंग से, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? केवल सोशल मीडिया तक सारी कहानी अटक चुकी है। सामने सामना किसी का होना नहीं है, लोगों को अपने भविष्य के बारे में सोचना नहीं है। अच्छा, भविष्य के बारे में सोच के भी क्या करें? कल मैं था किसी गांव में आपके आसपास ही, मानीगंज की तरफ। लोगों का कहना है कि तैयारी कर कर के थक गए हैं। इन रोडों पे पहले 100-100 200 लड़के घूमते थे, अब कहाँ अग्निवीर में भर्ती हुए हैं। सर कोई मतलब नहीं है। आप जिस सेटअप पे आप यहाँ के खड़े हैं, आप क्या देख रहे हैं? 8 आदमी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सर? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं अकेला ही तो इस काम को संभाल रहा हूँ। मेरा और भी वर्ग चल रहा है, मैंने आपको बताया। 7-8 कोका कोला फैक्ट्री में आपका काम चलता है। मेरे पास 90 से 95 आदमी हैं। मैं अकेला बंदा हूँ। आप नौकरी देने का काम क्यों नहीं करते हैं? क्यों सरकारी जॉब चाहिए? 60 साल तक जिस सरकारी जॉब में एक आपने छोटी वाली गन्ने की मशीन देखी होगी, देखी है ना सर? एक बार डालते हैं, फिर उसको घुमा के लाके मोड़ के दूसरी बार डालते हैं, फिर मोड़ के लाके चौथी बार डाल के खूब ऐंठ के नींबू डाल के निकालते हैं। पुदीना भी लगा, पुदीना लगा के, नींबू लगा के, समझ रहे हैं ना? तो सेम कहानी सरकारी सर्वेंट की यही होती है। या तो आप पीसीएस जेआईएस की तैयारी करिए, जज की तैयारी करिए। जज और आईपीएस कितने बन जाएंगे? वो भी बता रहा हूँ आपसे। नौकरी होनी चाहिए तो उस प्रकार की होनी चाहिए, वरना एक 30 से 40 हजार रुपए कमाने वाला पुलिस का अफसर, पुलिस जो नॉर्मल हेड कांस्टेबल या कोई भी आदमी, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ सरकारी नौकरी बुरी, या करने वाले को बुरा लगे ना लगे, ये मैं आपसे आग्रह करता हूँ, उसके लिए मुझे ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है। लेकिन आप कुछ भी ऐसा काम करिए, समझ रहे ना सर? कुछ भी ऐसा काम करिए कि मतलब उससे आपसे 4 लोग जुड़े। आप किसी के सहारे मत रहिए। मोदी जी की सरकार में क्या फायदा मिला? देखिए, मोदी जी की सरकार में सर, सरकार चाहे जो आए सर, उनका योजनाएं वहां से चलती हैं, यहाँ तक आते आते धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। हमारे मिल्कीपुर को भी 1000 करोड़ मिला हुआ है। हमारे मिल्कीपुर को भी 1000 करोड़ मिला? 1000 करोड़ मिला हुआ है। गया कहाँ? ऐसा नहीं है, रोडें बन रही हैं। रोडें इतनी व्यवस्थित रोडें मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। रोड के मामले में पानी नहीं हिलता होगा अब तो? नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। लाइट हमारे यहाँ रहती है। मेरा खुद का 900 रुपए का डीजल, 1000 रुपए का डीजल पर डे बच रहा है। मैं 150-200 रुपए का बिल मान के चलिए, 5-6 हजार रुपए बिल आएगा हमारा लाइट का। तो लाइट भी मुझे मिल रही है 18 घंटे 20 घंटे, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस सरकार में व्यवस्थाओं पे ध्यान दिया गया है। बस थोड़ा सा ये आप कैमरामैन से चाहूंगा कि इधर दिखाएंगे थोड़ा, बस ये छुट्टा जानवर जो है, ये यहाँ के लिए थोड़ा सा, ये तो उपलब्धि है योगी सरकार? नहीं, योगी सरकार उपलब्धि नहीं है, ये लोगों के ही द्वारा छोड़े गए हैं। छुट्टा जानवर के तो नंदी बताए जाते हैं, नंदी है, इनकी पूजा करिए। वो अलग विषय है सर, वो अलग विषय है, ये अलग विषय है, समझिए ना सर? क्या रहेगा पल्ला किसका भारी रहेगा? पल्ला सर बीजेपी चुनाव जीतेगी, यहाँ से जीत जाएगी। बीजेपी चुनाव जीतेगी। का नाम है? पुत्तूलाल। पुत्तूलाल के का वोट दे? हम तो मोदी देव। अच्छा, का है? अरे भाई देव भाई, कहा है देव बताए? अरे भाई बहुत काम के हैं। हम बता जरा, कुछ फायदा वायदा मिला? फायदा क्या नहीं मिलता है, हाँ, बहुत फायदा मिलता है। बस परेशानी यही बछवा से है। हाँ केवल बचवा? हाँ, बाकी सब ठीक बा? और सब ठीक है। एक बार दिखाओ पीछे किस तरीके से बढ़िया मिट्टी मिट्टी चल रही है। छोटू इधर आ बेटा, इधर आ जा। यहाँ अब देखिए पूरी तरीके से गुड़ बन के तैयार हो गया है। आइए जरा मेरे साथ एक बार मिश्रा शुक्ला जी बताइएगा कि ये जो पहले सेटअप था, पहले पुराना सेटअप लगा होगा आपका, इंजन से चलता होगा, वो भी मैं देख रहा हूँ। जी, ये पहले ही साल है, तो पहला साल है, दिमाग में आया कि कुछ ऐसा किया जाए, कुछ यूनिक किया जाए। तो हमने सेटअप लगाया। पहले छोटा सेटअप था हमारा, तो इस सेटअप को हमने फिर निकाला। फिर मैंने ये महाबली कोल्हू 18-18 का लगाया, बड़ा इसमें है। ये 27 से 28 गन्ना एक बार में लेके जाता है। इसके लिए 10 हार्स पावर की मोटर लगी है। ये इंजन अभी नहीं खींच पाता उस तरीके से। कितने गन्ने निकल जाते हैं सारे दिन में? मान के चलिए इसमें 1 घंटे में 10 से 12 कुंटल गन्ना निकलता है। घंटे में 10-12 कुंटल? 12 कुंटल गन्ना निकलता है। तो लगभग 10 घंटे चलता ही होगा? नहीं, ये 10 घंटे नहीं, ये मुश्किल से मान के चलिए कि 4 से 5 घंटे, बीच बीच में रुक रुक के 5 घंटे 50-60 कुंटल पर डे निकाल के बस थोड़ा सा काम स्टॉप हो जाता है। जी, इसके बाद ये बनने के बाद कहाँ सप्लाई होती है? बनने के बाद ये सीधा बनने के बाद
ये कच्चा माल पेरने के बाद इसमें आपका रस आता है और रस यहाँ से पाइप के माध्यम से आपका ये पहले कड़ाहे में चला ये सब ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं हैं। सारी ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे जो भी है, उधर तो मैनुअल है, तो इधर आके पहले कड़ाहे में जाता है, तो पहले कड़ाह में आपका थोड़ा सा गर्म होगा, इससे मैल को उठाया जाएगा जो है आपके सामने टंगा हुआ है। ये पशुओं को खिलाने के काम में आती है। अच्छा, इधर वाला जानवरों के लिए जाएगा? नहीं, ये जो इससे निकला हुआ बेस्ट माल है, ये जो उसमें हाँ उसपे झाबे में रखा हुआ है और ये टंगा हुआ है, ये आएगा। उसके बाद आगे आप देख रहे हो खोल रहा है बीच वाले में, जब उसमें थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तो आगे पलटा जाएगा। आगे पलटने के बाद आप देख रहे हैं आपके सामने बेहतरीन गुड़ तैयार, गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा तो पूरा उसी में प्रीमियम क्वालिटी का गुड़ तैयार जी है। जी, अभी खाएंगे, टेस्ट करेंगे उसको जी। शुक्ला जी जरा इधर ही आ जाइएगा एक बार और, फिर खत्म करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। तो देख सकते हो शुक्ला जी ने पूरा सेटअप अपना यहाँ गन्ने का लगा रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपना काम धंधा चालू करने के बाद बहुत सारे लोगों को यहाँ रोजगार भी दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि मिल्कीपुर की जो हावो हवा है वो 5 तारीख को मतदान होगा। शुक्ला जी का कहना है कि भाजपा जीतेगी, कुछ गलतियां कुछ कमियां रही होंगी जो 24 में हार का सामना करना पड़ा। तो बने रहिए, दिखाते हैं मिल्कीपुर की आबो हवा क्या है।